हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास प्रोग्राम ग्लोबल न्यूज़ जो हमने हाल ही में शुरू किया है। दिन भर में जो कोई ख़ास बड़ी ख़बर होगी उसके साथ हम आपके सामने होंगे। अभी ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है कि इजराइल ने साइबर अटैक किया है उसके नातांज़ न्यूक्लियर प्लांट पर जो इस्फ़हान के नज़दीक है। उसके बाद क्या कुछ इजराइल में इस पर डिस्कस हो रहा है, उसके बारे में कुछ ख़ास रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करूंगा इस कार्यक्रम में। और इसके अलावा अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने कल इजराइल का दौरा किया है, उसमें भी कुछ ख़ास बातें जो कही गई हैं वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये स्टोरी जो मैं ख़बर जो करता हूं इसको बाकायदा स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूं, कुछ ख़बरें जल्दी जल्दी जो कुछ सामने होती हैं वो आपके सामने पेश कर देता हूं। लॉयड ऑस्टिन जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी जो मुलाकात हुई है बेंजामिन नेतन्याहू से, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर से, वो काफ़ी अहम है। इस मुलाकात में बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चिंता जताई है, यानी वो इस पर बाकायदा अभी भी उनका जहन अटका हुआ है। लॉयड ऑस्टिन के साथ मुलाकात में नेतन्याहू ने कहा कि ईरान अब भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखे हुए है। नेतन्याहू ने दावा किया कि हम ईरान को उन्हीं के कहने के मुताबिक न्यूक्लियर हथियारों से संपन्न नहीं होने देंगे, यानी ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। नेतन्याहू का दावा ये भी था कि ईरान दुनिया और हमारे लिए गंभीर यानी सीरियस ख़तरा है। इस मुलाकात में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने अपने मुल्क की तरफ से इजराइल की सिक्योरिटी को सुनिश्चित यानी यकीनी बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हम इजराइल की सिक्योरिटी को बनाए रखने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ साथ अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि मुझको यकीन है कि हम साथ मिलकर इलाके में परमानेंट अमन के लिए रास्ता निकाल सकते हैं। इसमें और भी कुछ अहम बातें थीं। उसमें लॉयड ऑस्टिन ने बेंजामिन नेतन्याहू से जो 2 दिन की बहुत ही तेज़ी से मुलाकात थी, यानी कम वक्त के लिए, उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में कि हमने नज़दीकी बातचीत और इज़राइल के जो चिंताएं हैं ईरान के ख़तरे के बारे में, उसके बारे में हम बहुत ही सीरियस हैं, हमने बात की है। और जो बाइडन की हुकूमत की तरफ से ये ईरान का ज़िक्र तो नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया कि जो न्यूक्लियर प्रोग्रेस है उसके बारे में हम बातचीत जारी रखेंगे। ये बात जेरूसलम पोस्ट ने रिपोर्ट की है। ऑस्टिन की ये पहली विज़िट थी अमेरिका के किसी ज़िम्मेदार की ईरान के साथ बातचीत शुरू होने के बाद। अब जो एक और ख़बर है वो मैं बता दूं, जेरूसलम पोस्ट ने एक बहुत ही अहम रिपोर्ट दी है जो इज़राइल का बड़ा अखबार माना जाता है। उसके मुताबिक ईरान के नातांज़ एनरिचमेंट प्लांट पर हमले का प्लान पहले ही बना लिया गया था। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ईरान के इस दुर्घटना की ने ही उसने सबसे पहले इसकी वाक़े की ख़बर दी थी और इस अखबार ने बताया कि इस हमले की प्लानिंग पहले कर ली गई थी। इस वाक़े के बाद में जेरूसलम पोस्ट ने जो कुछ लिखा है वो बहुत ही अहम है। जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि ईरान के नातांज़ एनरिचमेंट प्लांट पर हमले का प्लान पहले से तैयार हो गया था और यही वो अखबार है जिसने इस हमले की ख़बर सबसे पहले दी थी। जेरूसलम पोस्ट ने बताया कि हमले की प्लानिंग पहले कर ली गई थी और उसके मुताबिक ईरान और जो दुनिया के मुल्क हैं, वियना में जो मुलाकात हो रही है उस मुलाकात से पहले ही नातांज़ एनरिचमेंट प्लांट पर हमले का प्लान तैयार हो गया था। इस अखबार ने लिखा है कि इस हमले का मकसद वियना में जो न्यूक्लियर बातचीत है उस पर असर डालना हो सकता है। इससे पहले ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने कहा था कि अगर उनका मकसद ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करना था तो इजरायली कभी भी अपने इस मकसद को हासिल नहीं कर सकेंगे।
सईदजादे ने कहा था कि नतान्ज का जो वाक़या है वो उसका बदला इज़राइल से लिया जाएगा। ईरान ने इस वाक़े को कंडम करते हुए इसमें शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है, ऐसे एलिमेंट्स की। एक और ख़बर है बहुत ही अहम जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो इसमें बहुत ही अहम दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं इस ख़बर में। वो मैं ये देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प ख़बर है, वो ये कि ईरान का एक टेलीविज़न 12 है, उसने ये ऐलान किया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उस ऊंचाई तक पहुंच चुका है जहां से हम ईरान की तरक्की और डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। ये बहुत ही अहम बात है। ये इज़राइल का टेलीविज़न चैनल इस बात को कह रहा है। इज़राइली टीवी 12 ने अब एक रिपोर्ट में कहा है कि इज़राइल की तरफ से इतनी ज़्यादा सीक्रेट कार्रवाइयों के बावजूद ईरान सभी क्षेत्रों में, यानी हर किस्म के मैदान में तरक्की करने में कामयाब हो गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ इज़राइल की जो सीक्रेट कार्रवाइयाँ हैं, उनकी रिपोर्ट में आया है कि ईरान से बदला लेने का वक्त आ चुका है और इज़राइल को चाहिए कि वे इस बारे में सीरियस होकर के गौर करें। यानी जो ईरान बदला लेने की बात कर रहा है वो इज़राइल को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। इज़राइली टीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अलबत्ता वो यानी ईरानी इज़राइली कार्रवाइयों पर खामोश नहीं बैठेंगे और तेल अवीव को चाहिए कि वे इन चैलेंजेस और धमकियों को हल्के में ना लें। इसी तरह इस रिपोर्ट में आया है कि इज़राइल ने जो कुछ किया है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में रुकावट नहीं बन सका और उन्होंने जो कुछ चाहा उसे व्यवहारिक बना लिया। यानी ईरान ने जो कुछ अपने मकसद तय किया हुआ था उसको उन्होंने एक तरह से हासिल कर लिया है। अलबत्ता मौजूदा हालात इज़राइल के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो गए हैं, लेकिन तेल अवीव, तेहरान और वाशिंगटन के बीच होने वाले नए समझौते का इंतज़ार है। ये बहुत ही अजीब ख़याली बात है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें इज़राइल और ईरान भी शामिल हों, ऐसा कुछ हो सकेगा। मुझे कतई ऐसा नहीं लगता, चूँकि अमेरिका को इज़राइल बहुत सादा सिंपल तरीके से कह चुका है कि आपको सिर्फ एग्रीमेंट में वापस आना है, इस सिलसिले में ही बात होगी। इसके अलावा न्यूक्लियर एग्रीमेंट या कोई एग्रीमेंट नया होगा उस सिलसिले में कोई बात नहीं होगी। इज़राइल के टीवी 12 ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें यह भी कहा गया है कि अगर तेल अवीव यानी इज़राइल इस समझौते को कबूल करता है तो हालात नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन अगर उसकी मुखालिफत करता है तो हालात और पेचीदा होंगे। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। मैंने जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट आपके सामने पेश की, इज़राइल के चैनल 12 की स्टोरी आपके सामने रखी और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन की मुलाकात बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, वो भी मैंने आपको बताई और ये बताया कि अमेरिका और इज़राइल दोनों एक तरह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फ़िक्रमंद तो हैं, लेकिन अमेरिका इस एग्रीमेंट में वापस आना चाहता है। जो बाइडन चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट में वो वापस आए। जब वो वापस आएगा और ईरान की वो डिमांड पूरी करेगा पाबंदियां हटाने की, तो एक बड़ी रकम ईरान की मुख्तलिफ़ मुल्कों में फंसी हुई है, जो अरबों डॉलर जिसे कहा जा सकता है, बल्कि कई दर्जन अरब डॉलर जिसको कहा जा सकता है। अभी मेरे सामने कुछ डेटा हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के, लेकिन बहुत बड़ी रकम है। जब वो ईरान में वापस आएगी तो ईरान तरक्की करेगा। अब इसमें देखना यह है कि इज़राइल की जो वो ख्वाहिश है वो कैसे पूरी हो पाएगी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट छोड़ दे और उनके कहने पर चले। ऐसे हालात अभी नज़र नहीं आते, चूँकि ख़ुद इज़राइल का मीडिया ये कह रहा है कि जहाँ तक वो पहुँच चुका है उससे उसकी वापसी नहीं कराई जा सकती। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔